बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर अभी कल जो है कुकिंग विद शबाना की एक वीडियो अपलोड हुई और इसके अलावा अभी जो है अंबर ने भी अपनी वीडियो अपलोड की है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ठीक है, उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई डेफिनेटली, मगर अपलोड करने के लिए बनाई थी। मगर यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो सिचुएशन अभी हुई है, और आई थिंक ये बड़ी एम्बैरस्ड सिचुएशन है, और मैं खुदा न खास्ता टीज़ नहीं करूँगी, ताना नहीं दूँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ़ौरन से कुकिंग विद शबाना की वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, बीइंग आ यूट्यूबर जो है उन्होंने जो है वीडियो जो है अपलोड की, और जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो पॉपुलर यूट्यूबर्स होते हैं, उनको वीडियो अपलोड करनी पड़ती है क्योंकि उनके डेफिनेटली एक तो सोर्स ऑफ इनकम होती है, फिर उनका फेम होता है, एक स्केड्यूल होता है। ये पूरी जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं एक स्केड्यूल बनाया होता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अच्छा, यहाँ पे हमें नहीं पता कि कुकिंग विद शबाना कब गई थी पंजाब, कब गई थी वो झेलुम। अब उन्होंने पूरे झेलुम की जो सैर करवाई, डेफिनेटली वो बहुत खूबसूरत है, मगर वहाँ पे उनकी जो मैंने कॉन्वर्सेशन नोट की उससे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है इस पर परेशान हैं या बहुत ज़्यादा इनको एम्बैरेसमेंट है। देखें, जो चीज़ हो गई वो हो गई, और डेफिनेटली वो अनइंटेंशनली हुई है। ठीक है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही यहाँ पे, मगर होना ये चाहिए था कि उस व्लॉग का जो कंटेंट जो उन्होंने अपलोड किया था उसमें जो उनकी कम्युनिकेशन थी उसको चेंज होना चाहिए था। उसमें झेलुम नो डाउट बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को एनहांस करने से और फिर ये बोलना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मतलब मैं यहाँ पे आके खुश हुई हूँ, बेशक वो बोलती, मगर अब जो इवेंट हो चुका है, जो एक एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा धीमापन लाती। देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग अपने फ़ायदे उठाते हैं, अपने जो उनको राइट दिए होते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मुझे पता है जितने मुंह इतनी बातें। अब ये जो टीज़ किया गया ये सिर्फ रिएक्शन या न्यूज़ या अपडेट वाले चैनल्स को नहीं किया गया, इसमें तमाम वो लोग भी शामिल हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो आपके नॉन सब्सक्राइबर्स हैं मगर वो आपके व्यूवर्स हैं। ठीक है, अब नॉर्मल व्यूवर जो होते हैं, चलते फिरते वो व्लॉग्स देखते हैं, वो उस पर कमेंट करेंगे। तो बात यह है कि जब पब्लिक में एक काम होगा आके, और वो काम बहुत ही ठीक है, आपने गैर इरादी तौर पे हुआ है, मगर वो जब काम बहुत ही गलत हुआ है और उसको हर तरह के बच्चों ने देखा, लड़कियों ने देखा, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन बनेगा, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाले हों, चाहे वो न्यूज़ वाले हों, चाहे वो आपके नॉर्मल व्यूवर्स हों, मगर उस पर जो है वीडियोज़ बनेंगी, डेफिनेटली उस पर अपडेशन आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहना कि वो लोग जो हैं नहीं सोचते। देखें, जब कोई भी काम होता है, सही होता है, गलत होता है, उस पर किसी भी का ना उसका फ़ौरन जो है ना उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, उस पर लोग रिटर्न देते हैं, तो रिटर्न तो होता है ना हर चीज़। प्लस ये मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो उनकी जो अम्मी हैं उनको भी कम से कम ये देखना चाहिए था कि मैं इस वक्त एंटरटेनमेंट वाला माहौल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें, पूरे यूट्यूब पे एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है जिसमें बहुत टेंशन है, जिसमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, लोग बहुत किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें माँ बेटी, बाप बहू, बेटा बेटी, हर तरीके के लोग हैं, उसमें लेडीज़ में जेंट्स भी हैं, आप कमेंट्स रीड कर ले। तो थोड़ा सा आपको मैच्योर व्लॉग बनाना चाहिए था। ठीक है, वो जगह खूबसूरत है, मगर तमाम जो एक तरीके का जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको भुला के आप जो हैं तारीफ़ें कर रही हैं उस जगह की, तो ये चीज़ यार कुछ सेटलमेंट नहीं हो रही, सही ये सेट नहीं हो पा रही। फिर जो है लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, लोगों ने उस पर स्टेटमेंट दिए, या लोगों ने उस पर डिस्कस किया, तो डेफिनेटली फिर वो भी बुरा लगता है। उसूलन ये होना चाहिए था कि जब ये व्लॉग आया उसके बाद आपको एक डिटेल व्यू देनी चाहिए थी कि ये हुआ क्या, क्योंकि देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सिचुएशन हुई हो उसके बाद आपकी बेटी ने आपसे कांटेक्ट किया ना हो। आप तो उसकी माँ हैं, तो सबसे पहले आपको उसको लीड रोल आपको लेना चाहिए था कि एक मैच्योर पर्सनालिटी आप हैं, और आप वहाँ बैठ के जो है चाहे वॉइस ओवर करती, झेलू में दिखा लेती, खूबसूरती उसको दिखा लेती, लेकिन उस पर आप एक पूरी डिटेल देती, जैसे आप नॉर्मल चीज़ों की डिटेल देती हैं, अच्छी बातें समझाती हैं, चलो जो भी, उसी तरीके से आप वो मिसकॉन्सेप्शन को पहले क्लियर होना चाहिए था। क्योंकि
अंबर का जो भी ये एक्सीडेंट हुआ था या इंसिडेंस हुआ था, उसके फ़ौरन बाद ये फर्स्ट व्लॉग था आपका। लोगों ने उस व्लॉग को देखा और बहुत सोचा कि यार कुकिंग विद शबाना का व्लॉग आया है और इतनी बड़ी एक मिसहैप हुआ है, और उसके बाद देखते हैं मे बी पॉसिबल इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज हो। मगर वहाँ ऐसा लग रहा था कि वो तमाम चीज़ों को हाइड किया जा रहा हो। लोगों के माइंड क्या कह रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने देखा, उन्होंने बाद में ये कहा कि यार ये इन पे ना इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इन्होंने इस चीज़ का कोई असर नहीं लिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि असर नहीं लिया, और डेफिनेटली असर हुआ होगा। और वहाँ पे जो फैमिली जो उस वक्त आप अगर आपका डेफिनेटली उस वक्त जेहलूम में हो, आई डोंट नो पुरानी वीडियो या नहीं है, मगर डेफिनेटली उस वक्त आपके माइंड पे इसका डिप्रेशन हुआ होगा। तो कम से कम जब आपने इसको अपलोड किया होगा, अब मुझे नहीं पता आपने इसकी वॉइस ओवर उस वक्त की है या आपने पहले की है, मुझे तो लग रहा है बाद में की है, क्योंकि आप उस वक्त ये कह रही हैं कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो कम से कम उसमें ये ज़रूर होना चाहिए था कि आप उसमें क्लियर कर देती अंबर की बात। जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, थोड़ा सा उसमें आपको सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए था। मगर यहाँ पे दिख रही है एक बेफिक्री, यहाँ पे दिख रही है एक खुशी, यहाँ पे दिख रहा है एक विज़िट करना। ठीक है, विज़िट पे आप गई थी, तब तक सब कुछ सही थी सिचुएशन अभी ख़राब हुई है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि भाई यूट्यूब जो है वो हमारे सदक़े में जो है वो उनकी इनकम होती है, ऐसा नहीं है। देखें यहाँ पे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स अर्न कर रहे हैं ना, वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के देखने के सदक़े में कमा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सब्सक्राइबर्स उनको नहीं देखें तो वो डेफिनेटली उनकी जो पोजीशन है वो डाउन हो जाए। अब यहाँ पर ये भी बात देखने की है कि जो बेटी है और माँ है, उनकी कम्युनिकेशन आपस में कितनी है। फ्रेंड, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो हो चुका है। मगर उसके बाद हमारे बड़े, यानी कि जो यूट्यूब के जो बड़े हैं, उनकी फैमिली के जो बड़े हैं, उनका रिएक्शन कैसा होता है। क्या ये काफ़ी नहीं था कि 5 मिनट के लिए उनकी अम्मी जो है, जैसे आज से 2 साल पहले वो बैठी हुई थी हैदराबाद में और उन्होंने सर कवर करके बहुत सारी एक एक्सप्लेनेशन दी थी, बहुत सारी लोगों के माइंड उन्होंने जीत लिए थे अपनी उस एक्सप्लेनेशन से। याद है आपको, मैं उस टाइम हीरा नहीं बताना चाह रही, लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी कुछ किसी पार्टी के ख़िलाफ़, किसी लोगों के ख़िलाफ़ बोला था और लोग इनके फेवर में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये बहसियत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और इन्होंने लोगों की बातें उनको बताई, क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि लोगों को उस वक्त भी सिचुएशन नहीं पता थी बिहाइंड द स्क्रीन क्या है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी, दूसरे लोग थे, वो भी अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहे थे। तो दो तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे लोगों का माइंड। लेकिन जब आपने अपनी स्टेटमेंट बताई, आपने लोगों को बताया, तो उस वक्त हुआ क्या, उस वक्त लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया आपकी तरफ और अंबर जो है क्लियर हो गई, लोग आपके फेवर में आ गए। तो जब इतनी सीरियस बात थी, क्योंकि निकाह, खुला, सेपरेशन, डिवोर्स, आई थिंक ये कोई मैटर नहीं है, ये सब सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। मगर इस किस्म का कोई अगर बेवकूफ़ाना हरकत अगर हो जाए तो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली बनता है कि अपनी इज़्ज़त को मेंटेन रखना, अपनी वैल्यू को, अपने कल्चर को, अपने एथिक्स को मेंटेन रखने के लिए आपको कम से कम सिर्फ जेहलूम में बैठ जाती, किसी पार्क में बैठ जाती, उसके बाद आप वॉइस ओवर कर लेती और उसमें आप सारी बात अंबर की बताती कि क्या हुआ है। क्योंकि ये जो सब कुछ भी हुआ है डेफिनेटली उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन, आप अवेयर हो गए होंगे उस सिचुएशन से, क्योंकि सब एक दूसरे के व्लॉग देखते हैं फैमिली में, सबको पता हुआ होगा कि क्या हुआ होगा। क्या गुड़िया को नहीं पता हुआ होगा? क्या मोहत्तर की नॉलेज में नहीं होगा? क्या आपकी नॉलेज में नहीं हुआ होगा? क्या जो है अंबर का इन लॉज उनकी नॉलेज में नहीं हुआ होगा? हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आप उस बात को हाइड करने के बजाय उस बात को आप अनहाइड करती या उसको आप क्लियर करती, उसको बताती कि ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, मेरी बेटी से ये हो गया, तो कम से कम जो लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं और इतने जो है उनके पास जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बियॉन्ड अंडरस्टैंड ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं और एक के बाद एक व्लॉग आइदर वो पाकिस्तान से हो इधर वो आउट ऑफ पाकिस्तान हो अपलोड हो रहा है, नहीं होता। क्योंकि जो आप बात बोल रही हैं वो 90% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, 40% लोगों के तो माइंड में आती ना, 35% लोगों के माइंड में तो आती ना, तो वो लोग आपके फेवर में हो जाते। मगर आपने लोगों को तो क्रिटिसाइज़ किया कि लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने जो उनको राइट्स मिले हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर उस वक्त अगर ये क्लियर कर दिया गया होता कि यार ऐसी बात नहीं थी और बहसियत माँ, बहसियत बड़ी लेडी आप अगर क्लियर करती तो रिस्पेक्टफुली आपकी बात हो जाती क्लियर।
मगर फ्रेंड यहाँ पर छोटी छोटी सी जो रेकलेसनेस है, छोटी छोटी सी इग्नोरेंस है, वो आपके चैनल को डैमेज कर रही है। वो लोगों को आपसे जो है अगेंस्ट जो है चलने के लिए कह रही है। ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो इस पर कमेंट्स कर रही है, जिनको आप बद्दुआ या बुरा नहीं कह सकती। वो एक नेचुरल फैक्टर है और इस फैक्टर के लिए तमाम आपके जो बड़े हैं, आपके जो लेडीज़ हैं, उनको लोगों के सामने हम्बल होना चाहिए, लोगों के सामने क्लियर कहना चाहिए कि एक गलती हो गई, इस चीज़ को आप लोग अपोलोजाइज़ करें। डेफिनेटली जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपके कमेंट्स करने वाले हैं, वो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, तो उन लोगों को आपको अपनी तरफ करना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पे मैसेज था और मैसेज जिन लोगों तक अगर पहुँच गया और वो समझ जाए तो बेटर है। लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। होता है बगैर कैश के विद बेल सब्सक्राइब। आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।